रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि शुगर जैसे खतरनाक मर्ज से सिर्फ चंद घूंट पानी पीने से निजात हासिल की जा सकती है और सिर्फ चंद बार दुरूशी पढ़ने से आप वैक्सीन से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। तो अपने मसले का हल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आप भी शुगर जैसे मौसी मर्ज से छुटकारा पाते हुए बताती हैं कि मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। आज से तकरीबन 5 साल पहले मुझे बहुत प्यास लगती थी और बहुत गुस्सा आता था और कमज़ोरी थी कि दिन ब दिन बढ़ने लग गई थी। मैं शक में पड़ गई। चनाता जब टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी कि आपको शुगर है। तो मैं बहुत परेशान हुई। परेशानी थी कि दिन ब दिन बढ़ने लगी थी, क्योंकि शुगर की बीमारी ही ऐसी है कि बंदा टेंशन में आ जाता है। एक दिन मैं मुताला कर रही थी कि एक रसाले में मेरी नज़र दूध पाक के एक वजीफे पर पड़ी, जिसमें बताया गया था कि अगर 21 मरतबा दूध ताज पढ़ा जाए तो शुगर कंट्रोल में हो जाती है। चनाचा मैंने पूरे यकीन से तहिया करके कि मैं ज़रूर पढ़ूँगी, दूध ताज को पढ़ना शुरू कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फ़ाका है और मुझे वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरी शुगर नॉर्मल रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि शुगर का मौसी मर्ज में पाकिस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पर आ चुका है और मैं जो भी अमल लेके आती हूँ वो मुकम्मल तहकीक और रिसर्च के बाद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तो आप इस अमल को करें और इस मौसी मर्ज से मुकम्मल निजात हासिल करें। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये मोहब्बत भरा पैगाम पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सदका जारिया समझकर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें कि आपके एक शेयर की वजह से शायद किसी का भला हो जाए और वो आपके लिए सदका जारिया साबित हो। अगर आपको हमारा ये मोहब्बत भरा पैगाम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी मोहब्बत के साथ अदब के साथ दुरूशी पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशोशात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहिद नबीजिल अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।